काशीपुर में बीते रोज मां बाल सुंदरी देवी का डोला नगर मंदिर पंडा आवास से चैती मंदिर पहुंचने के बाद श्रद्धालुओं की भारी भीड़ चैती मंदिर तथा खोखरा मंदिर उमड़ पड़ी है। इस दौरान काशीपुर के स्थानीय तथा पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और अन्य दूरदराज के क्षेत्रों से आए लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने खोखरा देवी तथा मां बाल सुंदरी देवी के मंदिर में पहुंचकर प्रसाद चढ़ाया तथा मन्नत मांगी। आपको बताते चले कि काशीपुर के मां बाल सुंदरी देवी मंदिर के प्रांगण में लगने वाला चैती मेला उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध मेलों में शुमार है। मेले की तैयारियों को लेकर एक माह पूर्व से ही प्रशासन तैयारियों में जुट जाता है। इस मेले में काशीपुर के साथ साथ अन्य राज्यों के दूरदराज क्षेत्रों से श्रद्धालु मां के दरबार में प्रसाद चढ़ाने आते हैं। हर साल की तरह इस बार खोखरा मंदिर तथा मां बाल सुंदरी देवी मंदिर पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। दोनों ही मंदिरों पर बीते रोज मां बाल सुंदरी देवी का डोला मंदिर भवन में पहुंचने के बाद से 2 दिनों के भीतर लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रसाद चढ़ाने के लिए उमड़ पड़े। श्रद्धालुओं के मुताबिक उन्हें मां के दरबार में आकर बहुत ही खुशी प्राप्त हो रही है। श्रद्धालु सुमन शर्मा के मुताबिक वैसे तो साल भर प्रसाद चढ़ाया जाता है, लेकिन चैत्र मास के नवरात्र में खोखरा मंदिर में प्रसाद चढ़ाने का अपना अलग ही महत्व है। श्रद्धालु सत्यपाल शर्मा के मुताबिक खोखरा मंदिर में मां खोखरा देवी, मां शीतला देवी तथा मां चामुंडा देवी सहित अनेक देवी सिद्ध रूप में विराजमान हैं। उन्होंने कहा कि चैत्र नवरात्र के पक्ष में माता बाल सुंदरी देवी अपने भवन में विराजमान रहती हैं। इस दौरान मां खोखरा वाली देवी की अपनी मान्यता है। जिनके परिवारों में देवी की मान्यता है वो अपने नवजात शिशुओं को लेकर मां के मंदिर में आते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिस परिवार में या जिस कुल में मां की मान्यता है उसे परिवार में नववधू या नवशिशु का आगमन होने के बाद पड़ने वाले चैत्र मास के नवरात्रि में प्रसाद चढ़ाया जाता है। इस मौके पर काफी अधिक संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। मां बाल सुंदरी देवी मंदिर के मुख्य पंडा विकास अग्निहोत्री के मुताबिक महाभारत सुंदरी देवी का डोला कल मध्य रात्रि में नगर मंदिर से चलकर सुबह तड़के चैती मंदिर में पहुंचने के बाद से ही मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे। तब से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु अब तक मां के दर्शन कर प्रसाद चढ़ा चुके हैं और मां का आशीर्वाद लेकर मनोकामना मांग रहे हैं तथा नौनिहालों के मुंडन संस्कार भी करवा रहे हैं। मां खोखरा देवी और मां सुंदरी देवी के संबंध के बारे में उन्होंने बताया कि किंवदंती है कि पीपलिवन में विराजमान थी तो वहां बढ़ रहे अधर्म और अत्याचार के कारण मां रुष्ट हो गई और उस गांव को तहस नहस कर दिया तथा वहां मठ और गुंबद फाड़कर वहां से ज्योत आकर खोखरा देवी स्थान पर गिरी। फिर ज्योत बाल सुंदरी देवी मंदिर में स्थापित हुई। मां भगवती साक्षात यहाँ विद्यमान है। वहीं सीओ बाजपुर विभव सैनी ने सुरक्षा के बाबत बताया कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत न हो इसके लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं मंदिर प्रांगण में बैरिकेडिंग की गई है। श्रद्धालुओं को दर्शन करने में किसी तरह की कोई दिक्कत न हो इसके लिए मंदिर प्रांगण पर भी ड्यूटी लगाई गई है। मेन रोड पर भारी वाहन अंदर आए इसके लिए भी पुलिस की तरह की गई है। उन्होंने कहा कि अनाउंसिंग के माध्यम से महिला श्रद्धालुओं से अपने आभूषण एवं पर्स आदि को सुरक्षित रखने की अपील की। खोखरा मंदिर पर पूजा करने और प्रसाद चढ़ाने के बाद श्रद्धालु मां बाल सुंदरी देवी मंदिर में पूजा करने और माथा टेकने जाते हैं। इस दौरान दोनों ही मंदिरों पर सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम रहे। क्या नाम आपका, क्या मानना है यहाँ? देखिए, मैं सतपाल शर्मा इस हमारे भव्य दिव्य पीठ में आज यहाँ पर जो हमारे परिवार की ये कुल परंपरा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारी देवियां अपने सिद्ध रूप में विराजमान है। माँ चामुंडा देवी यहाँ पर विराजमान है। माँ शीतला माता जो हमारी कुल देवी है वो यहाँ विराजमान है। इसके अलावा माता बालसुंदरी जी विराजमान है। पूरे चैत्र नवरात्र के पक्ष में माता बालसुंदरी जी अपने भवन में विराजमान रहती है। तो उसी दौरान यहाँ पर ये माता खोखरे वाली जी की बहुत बड़ी मान्यता है और बहुत सारे जो लोग हैं जिनके परिवारों में देवी की मान्यता है वो लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आते हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि किसी कुल में किसी परिवार में कोई बच्चा जन्म लेता है या किसी परिवार में कोई नववधू आगमन होता है तो उसको सबसे पहले यदि ये प्रसाद का मौका पड़ता है और चैत्र मास आता है तो यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने की परंपरा है। हम लोग भी स्वयं अपने परिवार के साथ हमेशा यहाँ आते हैं और पहला प्रसाद यहीं पर चढ़ता है। माँ की बहुत बड़ी मान्यता है। ये सभी भक्तों की रक्षा करती हैं और मैं मानता हूँ कि इस पूरे काशीपुर को ये सारी देवियां मिलकर के किसी भी आपदा, व्यथा और विपदा से बचाती है। मेरा नाम सुमन शर्मा। किस मौके पर आया जाता है और चैत्र नवरात्रों में ही आया जाता है और सप्तमी की रात से ही प्रसाद, वैसे तो ऑल टाइम आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं लेकिन इन दिनों प्रसाद चढ़ाने की कुछ ज्यादा ही मान्यता होती है। कि नई शादी होती है वो जोड़े के साथ आते हैं और जिनको मुंडन करवाना होता है वो भी आते हैं यहाँ पे, अपने उनका मुंडन वगैरह करवाने के लिए भी आते हैं।
है, किस तरह की भीड़ भाड़ देखने को मिली है वहाँ के भवन में? देखिए, जैसा कि माँ भगवती बाल सुंदरी का डोला कल अष्टमी मध्यरात्रि में नगर मंदिर से चल करके चैती मंदिर पहुंच गया था और माता जी को माँ के मठ में स्थापित कर दिया गया था और पूजा अर्चना उपरांत जो है भक्तों के दर्शनों के लिए माता जी को जो कपाट थे वो खोल दिए गए थे और कल से यहाँ काफी संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण माता जी के दरबार में आ रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं और अपनी अपनी मनोकामना माँ से मांग रहे हैं। और आज नवमी में सुबह से ही रात्रि 1 बजे के बाद से ही काफी संख्या में श्रद्धालुगण माता जी के दर्शनों को आना प्रारंभ हो गए थे, जो कि अभी तक भारी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालुगण माता जी के दर्शन कर रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं और अपने बच्चों के मुंडन संस्कार इत्यादि भी करा रहे हैं। माँ खोखरा देवी का मंदिर भी विराजमान है यहाँ पर, तो वहाँ पर भी विराजमान है। वहाँ पहले प्रसाद चढ़ता है, क्या आखिर क्यों चढ़ता है वहाँ प्रसाद और माँ बाल सुंदरी देवी मंदिर में बाद में? देखिए, जैसा कि पुराने किंवदंतियों के अनुसार बताया गया है कि माँ का पीपली वन में जब माँ भगवती का स्थान था, माँ बाल सुंदरी का, तो वहाँ जब ज्यादा ही अत्याचार हुआ, वहाँ पे अधर्म हुआ, तो माता जी रुष्ट हो गए और रुष्ट होने के उपरांत जो है उस गांव को तहस नहस कर दिया। वहाँ का मठ से गुम्मत फाड़ के माता जी की शक्ति जो है, जो ज्योत थी वो निकली और पहले आकर के खोखरा देवी स्थान में रुकी और उसके उपरांत जो है वो ज्योत यहाँ माँ भगवती बाल सुंदरी मंदिर में स्थापित हुई और माँ भगवती साक्षात यहाँ विद्यमान है। डोला चैती मंदिर में पहुंच चुका है, उसके बाद से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। ऐसे में सुरक्षा के किस तरह की मतलब कोई असुविधा ना हो, श्रद्धालु आने वाले दूर दराज क्षेत्र से आ रहे हैं, तो उसके लिए किस तरह का इंतजाम किया है? इसमें पुलिस द्वारा सारे सुरक्षा के मेजर्स लिए गए हैं। इसमें मेन तो जो मंदिर है, मंदिर प्रांगण में हमने बैरिकेडिंग की है। जो श्रद्धालु है उनकी लाइनिंग के लिए श्रद्धालु को दर्शन होने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मंदिर के प्रांगण में भी ड्यूटी लगाई गई है। जो हमारा मेन जो हमारी रोड है उसमें भारी वाहन अंदर ना आए जिससे श्रद्धालु को दिक्कत हो, उसमें भी ड्यूटीज लगाई गई है। लगातार गश्त की ड्यूटी लगाई गई है और ट्रैफिक की ड्यूटी भी लगाई गई है। महिला श्रद्धालु से किस तरह की अपील करना चाहेंगे जिस तरह से चैन स्नैचर वगैरह जो लोग सक्रिय हो जाते हैं? इसमें हमने वैसे जो ड्यूटीज है अंदर भी लगभग सबको हम अनाउंस कर रहे हैं कि अपनी चैन जो भी इस तरह के आदमी है उनसे सुरक्षित रहिए। पुलिस भी एक्टिव है, हम भी कोशिश कर रहे हैं अगर इस तरह का कोई भी अभियुक्त या कोई भी मामला पकड़ा जाता है तो उससे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करेंगे, सुनिश्चित करेंगे।